संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र। आज पुनः हम लोग अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण को करने के बाद अच संधि को किया। उसी अच संधि में ही हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले अच संधि में यण संधि के कुछ हम लोग प्रयोग बनाए, जैसे शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धातरंसः, लाकृति। इसके बाद अयादि संधि में गए हम लोग। अयादि संधि में हमने हरे, विष्णवे, नायकः, पावकः ये उदाहरणों को देखे। एचो यवायावः सूत्र से जैसे हम लोगों ने अयादि संधि किया। इसके बाद सूत्र आता है वान्तो ही प्रत्यय। इसके बाद वान्ति प्रत्यय का उदाहरण दिया गया गव्यम नाभ्यम। फिर इसके बाद अध्व पारिमाणे च गव्युति। इसके बाद अयादि संधि के बाद गुण संधि किया। गुण संधि में सूत्र आया था अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। उस गुण संज्ञा के उदाहरण हमने देखा लघु कौमुदी में। क्या दिया? उपेन्द्रः गंगोदकम। फिर इसी के बाद आया कृष्णरधि तवलकारः। ये उदाहरणों को हमने देखा। और गुण संधि में इसके बाद एक उदाहरण आता है हरये, हर इह हरिः, विष्ण इह विष्णविः। इन उदाहरणों को हमने देखा। ठीक है। और अब इसके बाद आता है वृद्धि संधि आएगा। वृद्धि संधि को हम लोग देखेंगे। तो हमें ये विश्वास हो रहा कि आप लोग अवश्य इसको समझ रहे होंगे। सब सूत्रों के अर्थों को आप लोग अवश्य समझे होंगे। ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यदि कहीं कोई संदेह हो तो अवश्य बताइएगा आप लोग। ठीक है। देखिए जैसे सूत्र हुआ था लोपः शाकालस्य सूत्र कल हुआ था ना। हाँ ठीक है। देखिए लोपः शाकालस्य में क्या हुआ था। हाँ तो लोपः शाकालस्य में लोपः और शाकालस्य ये जो लोप होता था तो किनके मत में हुआ था? हाँ शाकल्य के मत में लोप हुआ था। किसका हुआ था? यकार का और वकार का। यकार का और वकार का लोप हुआ था। ठीक है। पदांत यकार का और वकार का लोप हुआ था। ठीक। हाँ अश प्रत्याहार वर्ण के परे रहने पर। अब हमने देखा था यकार और वकार का हाँ लोप हुआ था। तो क्या पर अश पड़े रहना चाहिए। ठीक है। वो भी विकल्प से होता है। शाकल्य के मत में होगा और भगवान पाणिनि जी के मत में नहीं होगा। जब शाकल्य के मत में लोप होता है तो क्या प्रयोग बनाया था? हर इहि। ठीक है। हर इहि प्रयोग बना। देखिए हर इहि जब लोप हुआ, जब लोप नहीं हुआ तब हरि। अब जो हरि बनता है ये भगवान पाणिनि जी के मत में, और विष्णु इहि ये शाकल्य के मत में, और विष्णु विहि ये बनता है भगवान पाणिनि जी के मत में। ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ यहाँ पर उदाहरण दिए। जैसे कोई सूत्र घटाया गया, सूत्र आया, क्या सूत्र आया? लोपः शाकालस्य सूत्र है। सूत्र आया, इसके बाद पूर्वत्र सिद्धम दिया। तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कार्य कैसे करता है। व्याकरण शास्त्र में यही नियम होता है कि जैसे सूत्र आता है, मैंने लक्षण को सूत्र कहते हैं, लक्ष्य को प्रयोग कहा जाता है। लक्षण दिया, लक्षण के बाद इसको लक्ष्य में घटाया गया। ठीक है। और ऐसे संसार में बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। इसके घटाने के लिए अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जब आगे पढ़ेंगे उसी में चल करके तो हरि हरि विष्णु इहि विष्णवी ऐसे करके कई प्रयोग मिलते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जो भगवान पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम सूत्र है वृद्धिराधैच। क्या सूत्र है? वृद्धिराधैच। जैसे भगवान पाणिनि जी का प्रथम सूत्र है वृद्धिराधैच, उसी प्रकार भगवान कात्यायन जी का सूत्र है सिद्धे शब्दार्थ संबंध। कहने देखिए सिद्धे शब्दार्थ संबंध कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण शास्त्र में शब्द भी सिद्ध है, अर्थ भी सिद्ध है, और शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो भी सिद्ध है। इस बात को प्रमाणित करते हैं भगवान भर्तृहरि नित्या शब्दार्थ संबंधा तत्राणामता महर्षिभिः। ठीक है। तत्राणामता महर्षिभिः इस नियम के द्वारा जो है भाषाणांच प्रणेतिभिः करके कारिका है, उसके द्वारा शब्द भी अर्थ नित्य है, हाँ अर्थ भी नित्य है, और जो शब्दार्थ का संबंध है वह भी नित्य है। तो भगवान पाणिनि जी का पहला सूत्र है वृद्धिराधैच। ठीक है। भगवान कात्यायन जी का पहला सूत्र है सिद्धे शब्दार्थ संबंधा। भगवान भाष्यकार जी का प्रथम सूत्र है अथ शब्दानुशासनम, अथ
शब्दानुशासनम। तो शब्दानुशासन का तात्पर्य है तो व्याकरण शास्त्र। वहाँ कहते हैं केशाम शब्दानाम, तो कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन करना है, उनका नियमन करना है। फिर लौकिक क्या है, वैदिक क्या है, गौर अश्व पुरुषा हस्त शकुनि मृगी, ये लौकिक शब्द हैं। सन्नो देवी अभिष्टय इत्यादि शब्दों से भास्कर अपना चलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वृद्धिरादैच सूत्र में देखिएगा दो पद हैं, वृद्धि है और क्या है, आदैच है। क्या है, वृद्धि होगा, वृद्धि ही और आदैच है। तो अब देखिए आदैच क्या है, संज्ञा है, आदैच क्या है, संज्ञा है, और वृद्धि क्या है, संज्ञी पद है। ठीक है, और जो वृद्धि संज्ञा है इसको विधेय भी कहते हैं क्योंकि इसका विधान किया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है, आदैच, उद्देश्य क्या है, आदैच। आदैच जो आप कही क्या है, उद्देश्य है, इसका है उद्देश्य भी है और क्या है, संज्ञी पद है ना, संज्ञी पद है। और ये जहाँ पर जो वृद्धि शब्द है ये क्या है, विधेय है, ये क्या है, विधेय है और क्या है, प्लस संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा। मेन बात समझिएगा, वृद्धि संज्ञा है और क्या है, आदेश क्या है, संज्ञी पद। क्योंकि भाई नाम किसका है, एक नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसका नाम होता है उसका संज्ञी। तो नाम क्या है यहाँ पर, वृद्धिरादैच। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा किसी ने कहा कि आदैच उद्देश्य है, संज्ञी है, तो आदैच को पहले रखना चाहिए। जैसे अदेंग गुड़ा है, वहां पर आदेंग को पहले रखा गया है, गुड़ को बाद में रखा गया है। तो यहाँ पर किसी ने कहा कि आदैच वृद्धि होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आदैच वृद्धि। तो कहे कि वृद्धि आदैच क्यों किया, तो कहे वृद्धि शब्द यहाँ पर जो है वो मंगलार्थक है। क्या है, मंगलार्थक है। ठीक है, तो जो मंगल के लिए है वो उसको पहले रखेंगे। लोक में देखेंगे वृद्धि माने इसकी बहुत वृद्धि हो रही है, माने बहुत उन्नति हो रही है, बहुत अग्रसर हो रहा है, माने बहुत ये बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या, वृद्धि शब्द जो है मंगलार्थक के लिए। अब फिर मंगल से स्वाभाविक अर्थ बढ़ना ही होगा, पर व्याकरण शास्त्र में वृद्धि का तात्पर्य होता है वर्ण्य, वृद्धि मंगलार्थक है। ठीक है, अब कहते आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। क्या है, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आत आइच। देखिए यहाँ पर क्या है, आत और आइच। ठीक है, इनकी क्या होती है, आत और एच वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो मतलब दीर्घ आकार की और आई की और औ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा। इसको क्या कहते हैं, वृद्धि। जब जब वृद्धि का नाम आ जाएगा व्याकरण शास्त्र में तो आकार लेंगे, आई लेंगे और औ लेंगे। जब गुण का नाम आएगा आ, ठीक है, ए और ओ। ठीक है, गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं लेना है। ठीक है, गुण से यहाँ पर तात्पर्य व्याकरण शास्त्र में है आ ए ओ, वृद्धि माने बढ़ना, ये नहीं लेना है। और फिर तो व्याकरण शास्त्र में वृद्धि का तात्पर्य होता है आ आई औ। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब सूत्र आता है वृद्धिरेच। क्या आया, वृद्धिरेच, वृद्धि और एच। एच क्या है, सप्तमांत पद हुआ। वृद्धि क्या है, प्रथमांत पद हुआ। वृद्धि क्या है आपका, जो वृद्धि है ये क्या है आपका, प्रथमांत पद है। ठीक है, मैंने प्रथमांत का तात्पर्य प्रथमा विभक्ति वाला है। जब भी हम बोले प्रथमांत है मतलब प्रथमा विभक्ति जिसके अंत में है उसको प्रथमांत कहते हैं। जब भी बोले द्वितीयांत है इसका मतलब इस पद में द्वितीय पद वाला है। जब तृतीयांत है तो तृतीय विभक्ति हो अंत में जिसके, उसको तृतीयांत बोलते हैं। तो इसमें संदेह नहीं करना प्रथमांत क्या चीज है। ठीक है, अब वृद्धि, वृद्धि प्रथमांत पद हुआ और एच क्या हुआ, सप्तमांत पद हुआ। कितने पद हुए, दो। अब आपको याद हो एक सूत्र है एक पूर्व प्रयोग। ठीक है ना, एक पूर्व प्रयोग था तो कहते पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, पूर्व और पर के स्थान पर एक होगा। क्या हो जाता है, एक रूपये का आदेश। जैसे हम लोग गुण में किए थे ना, जैसे आ था, मान लीजिए उदाहरण के लिए आ था और ई था, तो पूर्व आ पर ई, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता था, एक, मैंने एक आदेश, मैंने आ ई मिलाकर के एक होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए कहा कि अब यहाँ पर इको एणच सूत्र के द्वारा अच भी ला सकते हैं। आदेश परे, अब परे शब्द क्यों लाया, क्योंकि अच में सप्तमी है, अच में क्या है, सप्तमी है, इसलिए परे लिख दिया। फिर वृद्धि, देखिए वृद्धि आ गया। एक आदेश, अब एक आदेश क्यों आ गया, तो कहते हैं कि एक पूर्व प्रयोग। अगर याद हो आपको बताए थे, सूत्र था हमारा एक, देखिएगा एक पूर्व प्रयोग। ठीक है, इससे सूत्र से हम क्या लाए थे, एक और पूर्व पद का अनुवर्तन ले आए थे। क्या लाए थे, ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, देखिएगा वृद्धि रेची, ये हमारा सूत्र है ना, वृद्धि रेची है। अब इसमें पद कितने हैं देखिएगा,
एक तो है आपका वृद्धि, ये प्रथमांत पद हो गया, और एच क्या हो गया, सप्तम्यंत पद हो गया। ठीक है, एच हो गया। अब एच सप्तमी का चिन्ह क्या है, परे। ठीक है, तो परे भी ले आइए। और एक पूर्व पर से क्या लाए, पूर्व पर ले आए। क्या ले आया, पूर्व और पर ले आए। क्या लाए, पूर्व परयोग आ गया। ठीक है, तो पूर्व पर हो गया। क्या आ गया, पूर्व पर हो गया, एक चीज आ गया। और दूसरा क्या चाहिए हमको, पूर्व पर भी ले लिया हमने। और क्या चाहिए था, आची, आची लेना था ना। क्या लेना था हम, आची। ठीक है, तो आची कहाँ से लिया, इको यणच से। क्या है, इको यणच से। समझ आ गया। देखिए सूत्र हमारा था सिर्फ वृद्धि रेची है, इतने सूत्र है, वृद्धि रेची। अब उसके अर्थ में लिखते हैं कि आदेश परे वृद्धि रेखा आदेश आकार से अवर्ण से एच पड़े हो। एच मन होता है ए, एच में क्या आएगा, ए ओ आई और औ, इनके पड़े रहने पर वृद्धि होती है। अगर आकार से मतलब अवर्ण से, ठीक है, अवर्ण से ए ओ आई औ पड़े हो तो क्या होता है, वृद्धि रूप एक। अच पड़े हो, सॉरी अच पड़े हो तो, एच पड़े हो तो वृद्धि रूप एक। ठीक है, एच पड़े हो तो वृद्धि रूप। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब देखिए सूत्र का अर्थ देख लीजिए आप लोग जो है, आदेश परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, आकार से एच पड़े हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। गुणापवाद, गुणापवाद। अब देखिए गुण का पवाद है, क्या है ये, गुण का पवाद है। मतलब जो गुण कहता है कि आवरण से अच पड़े हो, क्या हो, आवरण से अच पड़े हो तो गुण होता है। वृद्धि कहता है कि एच पड़े हो। तो ये जो सूत्र है आपका, ये बाध्य सूत्र है। क्या है, बाध्य। कौन हुआ, आद गुण, क्योंकि वो अधिक जगह लगता है। सामान्य, बाध्य माने सामान्य, जो सब जगह कार्य कर जाए। क्या है, जो सब जगह कार्य करे उसको क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। ये जो ये वाला सूत्र विशेष है, विशेष माने बाधक है। ये क्या है, बाधक। ठीक है, ये क्या है, बाधक। देखिए भाई एक आद गुण कहता है कि अवर्ण से अच पड़े हो, तो अच में तो 9 आते हैं, एच भी आ जाएगा। तो जहां वृद्धि की प्राप्ति होगी वहां पर गुण स्वाभाविक लगेगा। ठीक है, जहां वृद्धि की प्राप्ति होगी वहां गुण स्वाभाविक लगेगा। उस गुण को बाध्य करके वृद्धि रेच से वृद्धि हो जाती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं उदाहरण के लिए, आइए हम लोग देखते हैं अपना उदाहरण क्या दे दिया यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण में इन्होंने दे दिया, क्या दिया है बोलिए, कृष्ण एकत्वम है ना। तो हाँ कृष्ण एकत्वम देखिएगा, कृष्ण धन एकत्वम माने कृष्ण की एकता। ठीक है ना, एकत्वम। अब यहाँ पर ये बताइए क्या गुण की प्राप्ति है यहाँ पर, हाँ देखिए अब अणा का आ हुआ, अच क्या हुआ, वृद्धि रेच क्या कहता है, आकार से एच पड़े हो। अब घटाइए आकार क्या हुआ, अणा का, अणा का आ, क्योंकि देखिए अणा का आ। ठीक है, और ए अच एच क्या हुआ, एकत्वम का ए। तो देखो यहाँ पर गुण भी प्राप्त है, आद गुण अवर्ण से अच पड़े हो तो अच में ए भी आ रहा है तो गुण प्राप्त है। उस गुण को बाध करके वृद्धि रेच, वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि रादैच से क्या हो जाएगी, वृद्धि, वृद्धि रा दई, वृद्धि रा दैच से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। तो अब वृद्धि क्या हुआ था, आ ए नहीं, ए आ ए ओ आई की वृद्धि होती है। तो आ का स्थान क्या है, कंठ, आई का स्थान क्या है, कंठ तालु। तो अब हमारी वृद्धि है आ ए आ आई औ, वृद्धि क्या है, आ आई औ। ठीक है, स्थानीय हुआ आ और ए, आ का स्थान है कंठ, ए का स्थान क्या है, कंठ तालु। तो स्थानीय का स्थान हुआ कंठ, कंठ तालु। तो आदेश में जो वृद्धि है आई वाला है, इसका स्थान क्या है, ए दैतो हो कंठ तालु। महोदय इधर देखिए, ए दैतो हो कंठ तालु। ठीक है ना, ए दैतो हो कंठ तालु। तो आ और स्थान पे क्या हो जाएगा, कंठ तालु वाला आई हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इसे आई कर देंगे इसको ना, इस हाँ तो बन जाएगा कृष्णैकत्वम। ठीक है, कृष्णैकत्वम। ठीक, मैंने कृष्ण की एकता। अगला उदाहरण क्या है, गंगाधन ओघा है बाबा, हाँ ओघा है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि रेची। ठीक है, आकार से एच पड़े हो, आकार हुआ गा का आ, आकार क्या हुआ, गा का आ, उससे एच पड़े हैं माने एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण क्या हुआ, ओ। तो पूर्व क्या हुआ आपका आ, गा का, गंगा का गा का आ, पर हुआ ओघा का ओ। तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वृद्धि रूप एकादेश होगा। क्या होगा? वृद्धि रूप एकादेश। तो वृद्धि 3 है, तो फिर स्थानेंतर तमह। ठीक है, आ का स्थान कंठ है, ओ का स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। तो जो कंठोष्ठ वाला होगा तो वृद्धि हमारा है आई और औ है, तो औ का स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। आ औ के स्थान पर औ बन जाएगा गंगौघ। क्या बन जाएगा? गंगौघ। ठीक है ना, गंगौघ बन जाएगा, माने गंगा का ओ माने प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा देखते हैं देवैश्वर्यम। देव ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। ठीक है, अब देखिएगा सूत्र लगाइए, क्या है? वृद्धि रेच। क्या कहता? अकार से एच पड़े हो। क्या हो? अकार से एच पड़े हो। तो अकार क्या हुआ? वा का आ। देखिए हम सीधे जब कह दें वकार उत्तरवर्ती अकार, माने वाक के उत्तर मन होता है बाद में। ठीक, उत्तर माने बाद में। तो बाद में जो आ है उसको बोलते हैं वकार उत्तरवर्ती आकार। जैसे गकार उत्तरवर्ती आकार माने गा का आ। जब हम कहें ककार उत्तरवर्ती आकार तो का आ। हमने कहा वकार उत्तरवर्ती आ, आकार हो गया। अब आज एच क्या हो गया? आई। ठीक है भाई, एच प्रत्याहार में आना चाहिए, तो ए ओ आई उचार आ जाते हैं। तो पूर्व हुआ आ, पर हुआ ए, तो पूर्व आ और पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि। फिर स्थानीय मिलाइए। ठीक है, देखिए ए से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वृद्धि तो तीनों हो जाती है ना, तो ध्यान देना चाहिए। आ का पहले स्थानांतर तमह लगेगा। सबसे पहले परः सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा करनी होती है। वर्णों की अत्यंत समीपता है, इसलिए संहिता संज्ञा। या संज्ञा सा सा फलवती, जो जो संज्ञाएं होंगी उसका कुछ फल होता है। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आ और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। वृद्धि का हो जाएगा आई। पूर्व हुआ आ, पर हुआ आई, पूर्व पर के स्थान पर एक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। क्या बन जाएगा? देवैश्वर्यम, माने देवताओं का ऐश्वर्य। ठीक है, देवताओं का ऐश्वर्य। ददात इति देवः। हाँ, कृष्ण धन उत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम होगा ना, उत्कंठ्यम है ना। हाँ, औत्कंठ्यम उत्कंठ्यम है, औत्कंठ्यम ना। ठीक है, तो औत कृष्णौत कंठ्यम, कृष्ण धन औत कंठ्यम। ठीक है, अब यहाँ पर घटाइए, देख लीजिए वृद्धि सूत्र लगेगा। पहले सन्निकर्षा संहिता संहिता संज्ञा कर दीजिए। जब संहिता संज्ञा हो जाएगी तो वृद्धि रेच से वृद्धि होगी। वृद्धि रेच का अर्थ क्या है? आकार से, हम क्या बोला था? अवर्ण, अवर्ण माने आकार, अवर्ण से एच पर प्रत्याहार, पर प्रत्याहार पर में होने से, पर में हो तो क्या होता है? वृद्धि रूप। क्या हो जाता है? वृद्धि रूप हो जाता है। ठीक है ना, माने पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है ना, क्या होता है? वृद्धि रूप एकादेश होता है। आवर्ण का मतलब आकार से, दोनों ले लेंगे। एच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि रूप हो जाता है। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर घटा लीजिए। पूर्व हुआ ऋणा का आ, पर हुआ औत्कंठम का औ, एच पड़े हुआ है। ठीक है, एच पड़े हैं औत्कंठम का औ, तो पूर्व आ पर औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है ना, वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे भैया, वृद्धि हमने क्या कहा था? आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है भाई। हम देखिए इतना समझिएगा, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। एच में आपके ए ओ और आई और औ ये आते हैं, तो वृद्धि तो वही होगी ना, दीर्घ तो वही होगा। अब विश्वविद्यालय है, देख लीजिएगा, विद्या धन आलय है कि नहीं है? यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, तो क्या होगा? दीर्घ आ ही तो होगा ना, दीर्घ रूप का आदेश हो रहा है, वृद्धि रूप का आदेश हो रहा है, तो वही होना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण धन कृष्णौत कंठ्यम क्या बन जाएगा? हाँ, कृष्णौत कंठम बन जाएगा। ठीक है, तो भी कर दीजिए, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा?
होना, हाँ, शुद्ध, यदि शुद्ध कोई भी शब्द मिला, ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे। तव धन, देखिए ना, तव धन तवैव, तव धन एव, देख लीजिएगा, तव धन एव, क्या है, तव धन एव, क्या बन जाएगा, तवैव। और देखिएगा जैसे एक और एकम, एक एकम होता है ना, आई इस अवर्ण क्या हुआ, अणा का आ, ए से पढ़े एकम का ए, तो पूर्व हुआ का आ, पर हुआ एकम का एच हुआ एकम का ए, तो पूर्व आ और पर के ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि रूप एकादेश, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बन जाएगा एक कई कम, ए कई कम माने एक एक को, जैसे एक कई कसह, एक धन एक सह। और देख लीजिए जैसे है, हाँ ठीक है, चलिए तदई में, तदा धन एव, तदा माने उस समय, एव माने निश्चय रूप से, आकार क्या हुआ, द का अ, अच क्या, एच क्या पड़े हैं, यहाँ पर अच नहीं है, यहाँ पर एच है, ठीक है, यहाँ पर एच है, तो एच हुआ एव का ए, तो पूर्व हुआ आ, पर हुआ ए, तो आ का स्थान कंठ, ए का कंठ तालु, ठीक है। तो अवृद्धि हमारा क्या है, आ आई आउ, इसकी वृद्धि संज्ञा होती है, तो बताइए क्या वृद्धि होगी, यहाँ पर आ आई हो जाएगी, कुछ स्थानीय मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तदैव, ठीक है, तदैव। इसी प्रकार ममैव, मम एव, मम धन एव, क्या बन जाएगा, ममैव। कोई संदेह, कोई शंका, समझ में आया, बोल देना समझ रहे हैं, बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का ये हुआ, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा, और यदि नहीं आया होगा तो बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। हम सरल में ही बताने का प्रयास करते हैं, और यदि कोई संदेह हो, कुछ शंका हो, तो उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। और यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और अगला पाठ पुनः फिर देखेंगे कल। नमः संस्कृताय मित्राणि, धन्यवाद। आप ऐसे संस्कृत को देखते रहिए, उसका स्वाध्याय करिए, और अपने भारत में संस्कृत को प्रचारित करिए। नमः संस्कृताय।